पूरा देश आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और भाई उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें महफूज रखेंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन आज सीधा सवाल में मैं कुछ कड़वी बातें कहने वाला हूं। बुरी भी लग सकती हैं आपको और मुझे भी कहते हुए बुरी लगेंगी, लेकिन कई बार बुरी बात भी, कड़वी बात भी कहनी जरूरी हो जाती है। हम जो ये रक्षाबंधन मना रहे हैं, त्योहार है, बस जी त्योहार है, आता है। एक रस्म अदायगी तो नहीं कर रहे हम, एक नौटंकी, ये भाई बहन के अद्भुत रिश्ते का एक भद्दा मजाक तो नहीं बना रहे। और यह कहने पर मैं क्यों मजबूर हो रहा हूं। 10 दिन होने को आए, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया, बलात्कार किया गया, हत्या कर दी गई, पूरा देश सन्न है और दिमाग सुन्न है। संवेदनाओं का एक ज्वार फूट कर पड़ा हुआ है और निकल रहा है अभी भी, और होना भी चाहिए। और जो जो जिम्मेदार है सबको टांग देना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें कोई शको शुबा, दो राय नहीं हो सकती। लेकिन क्या रेप भी राजनीतिक औजार बन गया है? यह बात भी कहनी जरूरी हो जाती है। जिस तरह से राजनीति हावी हो रही है पश्चिम बंगाल मामले में, जिस जिसकी जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान आका जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? एक बिटिया के साथ जो हुआ, जो उसकी जान भी चली गई, वो दरिंदगी, वो हैवानियत, उसे रोकना होगा ना। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ठीक बात है, इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। तो इस्तीफा तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी मांगा जाना चाहिए था। उसके बेटे को टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। और जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, और मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं कि मैं इस दरिंदगी को, हैवानियत को कमतर कर दूं, पर आपको यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि कोलकाता में जब यह हुआ और उसके बाद जो राजनीति परवान चढ़ रही है, तो 12 अगस्त को देहरादून में, उत्तराखंड में, बस में एक अनाथ बच्ची से गैंगरेप भी किया गया। 12 ही अगस्त मुजफ्फरपुर बिहार में बंदूक की नोक पर 14 साल की मासूम को घर से उठाया गया, गैंगरेप किया गया और फिर मार डाला गया। 12 अगस्त को ही जोधपुर में, राजस्थान में, 11 साल की बच्ची से पड़ोसी ने बार बार बलात्कार किया। 13 अगस्त, ये 9 अगस्त के बाद के वाकये आपके सामने पेश कर रहा हूं। 11 साल की बच्ची से मकान मालिक के बेटे ने रेप किया। 14 अगस्त कलबुर्गी, कर्नाटक में 11 साल की स्कूल की बच्ची से टीचर ने रेप की कोशिश की। 15 अगस्त सिरोही, राजस्थान, 63 साल की विधवा से गैंग रेप के बाद लूट। बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, 63 साल की एक बुजुर्ग महिला, उसके साथ भी दुष्कर्म करने से पीछे नहीं हट रहे। ये दरिंदे, ये जानवर जो हमारे समाज में बैठे हुए हैं। 16 अगस्त को जमशेदपुर, झारखंड, स्कूल वैन ड्राइवर ने नर्सरी की बच्ची से रेप किया, नर्सरी की बच्ची। 18 अगस्त 2024, मुरादाबाद, यूपी, एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने नर्स का रेप किया।
यहां क्यों नहीं हल्ला हो रहा? रेप को रेप की तरह क्यों नहीं देख रहे हैं हम? और जिम्मेदारी तय करने को तैयार क्यों नहीं होते हैं हम? वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं हम? सोशल मीडिया पर, एक्स पर नैरेटिव गढ़े जाते हैं। अरे कठुआ पर हल्ला काटने वाले पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोल रहे? और ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, अपनी जगह वो ठीक है, पर यह अर्ध सत्य है। जब यह सवाल पूछा जाता है, और पूछा जाना चाहिए, सवाल में कोई गलती नहीं, पर आधा सवाल है कि कठुआ पर उछल कूद मचाने वाले, गला फाड़ने वाले पश्चिम बंगाल पर खामोश क्यों हैं? तो पश्चिम बंगाल पर हल्ला बोल करने वाले विनेश फोगाट के मामले में चुप क्यों बैठे हुए थे? जब पिछले साल आज 10 ग्राम ने 140 करोड़ लोगों की जो धड़कनें रोक दी, दिल तोड़ दिया। विनेश एक सुपर वुमन की तरह पेश हो गई देश के सामने। हर कोई तालियां बजा रहा है, आंसू भी आए लोगों के। कहां गए थे वो आंसू पिछले साल, जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी, संसद से महज 200 मीटर दूर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। टेंट उखाड़कर फेंक दिया, टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट खींचकर ले गई पुलिस, वहां से तख्त तोड़ दिए और जमीन पर घसीटा गया विनेश फोगाट को। तिरंगा लिए हुए थी वो, और उसे आंदोलन जीवी बताया गया, स्वार्थी बताया गया, अनर्गल आरोप लगाने वाली बताया गया। उसके आरोप झूठे पहले से ही मानकर चल पड़े। पश्चिम बंगाल में जो भी कहा जा रहा है उसको अंतिम सत्य के तौर पर माना जा रहा है। यह तेरा रेप मेरा रेप, यह कब तक चलेगा? तब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल नहीं पूछे गए। बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी 14 साल जेल में काटकर बाहर आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां थी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। उनका स्वागत ऐसे किया गया मानो पेरिस ओलंपिक्स से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, लड्डू बांटे गए और कहा गया ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये इस तरह की वारदात को अंजाम ही नहीं दे सकते। हम चुप बैठे हुए थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। लाल किले की प्राचीर से अभी कुछ ही दिन पहले 78वीं वर्षगांठ हमने अपनी स्वतंत्रता की मनाई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि महिला अत्याचार पर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच हो। जब बलात्कार की घटना होती है तो खबरें बनती हैं, जब ऐसे राक्षसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो उसकी चर्चा नहीं होती। हम टीवी वाले भी, न्यूज चैनल वाले भी, जहां पर टीआरपी ज्यादा दिखती है उस बात को उठाते हैं, 2 दिन उठाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। और प्रधानमंत्री कड़ी सजा की बात कर रहे हैं। कड़ी सजा का तो प्रावधान है, फांसी पर लटकाने का प्रावधान है, लटकाए भी गए हैं, लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? मैं कुछ आंकड़े आपको ऐसे बताने वाला हूं, मैं भी ना वाकिफ था इन आंकड़ों से, पर आज हमने अध्ययन किया, मेरी रिसर्च टीम ने, श्रुतेश नंदन और मेरे बाकी सहयोगियों ने जो निकाला है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 1971 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बलात्कार के मामले जो होते हैं उन्हें दर्ज करने लगा, आंकड़े जुटाने लगा। तो 1971 में से अब तक 2022 तक 8,23,448 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, मतलब जिसकी शिकायत हुई। आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा दर्शकों, 16 दिसंबर 2012 निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। मुझे अब इस निर्भया शब्द से भी कोफ्त होने लगी है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं, पर हम निर्भया बताकर क्या सिर्फ पर्दादारी करते हैं? बंगाल की निर्भया बता दिया,
होता क्या है, अब उसकी कलई खोल रहा हूं। निर्भया कांड के बाद देश में 3,33,227 बलात्कार के मामले हुए हैं। 1971 से अब तक जितने मामले हुए, निर्भया कांड होने के बाद, तथाकथित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनने के बाद, कानून और सख्त होने के बाद, 1/3 मामले पिछले 10 सालों में हुए हैं। ऐसा जबरदस्त इजाफा। 1971 में प्रतिदिन 7 बलात्कार के मामले थे। उस वक्त जनसंख्या भी 55 करोड़ थी। मैं हमेशा पूरे आंकड़े देता हूं, पूरा संदर्भ देता हूं। आज की तारीख में 142 करोड़ की हमारी आबादी है, लेकिन प्रतिदिन 86 मामले दर्ज हो रहे हैं बलात्कार के। 13 गुना इजाफा हो गया है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं इन दरिंदों में। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि जो हमने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाई, एक निर्भया फंड भी बना था, हल्का फुल्का अमाउंट, 10 सालों में उसका कुल मिलाकर 7,212 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, मतलब आवंटित किए, प्रावधान रखा, खर्च किए। इसमें से यहां भी पूरे नहीं किए। 5,118 करोड़, 71% पूरा हो नहीं पाया। और अमाउंट कितना है ये? 142 करोड़ के देश में हर घंटे 3.5 बलात्कार होते हैं देश में, हर घंटे। दिन का मैंने 86 का आंकड़ा आपको बताया, घंटों का हिसाब भी यहां पर आपको बता रहा हूं। देश में 758 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, 412 पॉक्सो यानी कि जहां नाबालिग बच्ची, और मैंने आपको पूरी एक लंबी फेहरिस्त यहां पर गिनवाई है, अलग अलग राज्यों में हमारी बच्चियों को, नाबालिग बच्ची, परी समान बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं दरिंदे। और 412 ऐसी कोर्ट हैं इन मामलों का संज्ञान लेने के लिए और इन पर सजा देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर 2,43,000 मामले अभी पड़े हुए हैं और 28 मामले कुल मिलाकर एक साल में उन पर कार्रवाई हुई है, यानी कि आरोप तय हुए, सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश में 85,524 मामले लंबित हैं, बिहार में 18,405, उड़ीसा में 10,415, मध्य प्रदेश में 9,681, पश्चिम बंगाल में 3,302। तो हम कर क्या रहे हैं? और ऐसे अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हम सुरक्षा कवच देंगे? आज रक्षाबंधन के दिन हम सभी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, और सवाल भी ऐसा आपको कचोटेगा और कचोटना चाहिए। बेटियों को बचाएंगे, रक्षाबंधन पर नेता कसम खाएंगे? खाएंगे क्या ये कसम? आज बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होगी, नेता अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और फिर रेप को ही राजनीतिक औजार भी बनाते हैं। और देश की बहनों, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, और जिंदा हैं ये, और ये जिंदा रहेंगे जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे। चर्चा में आज सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, नारी शक्ति, देश की आधी आबादी, असल ताकत मेरे साथ जुड़ रही हैं। योगिता भयाना स्टूडियो में है मेरे साथ, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सीमा कुशवाहा एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में निर्भया कांड में यही वकील थी, उन दरिंदों को सजा दिलवाई थी। सायरा शाह हलीम मेरे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं।
इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। और देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी भी आज इस चर्चा में अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण बेदी जुड़ चुकी हैं कि नहीं? पीसीआर अभी जुड़ने वाली हैं, तो किरण बेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पर नीरजा, पहला सवाल आपसे, क्या राजनेता कसम खाएंगे कि वो बेटी हमारी बहनें सुरक्षित महफूज रहें, ये कसम खाएंगे, या राजनीति और रेप को राजनीतिक औजार ही बनाएंगे? मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आज, बट आई थिंक इट इज अबाउट टाइम। देखिए संदीप, कसम तो को खा लेंगे, पर चीजों को अपने अंजाम तक ले जाएंगे कि नहीं, वो सवाल है। कलकत्ता के जो डॉक्टर का केस है वो अपने अंजाम तक ले जाया जाएगा कि नहीं? ये जो असली लोग हैं, उनके माँ बाप को लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, गैंग रेप हुआ है और एक स्कैम है, तो क्या चीजें अच्छी तरह से इस पॉलिटिक्स में बुरी तरह फंस सकता है। ऑपोजिशन साइड है जो ममता बनर्जी को ब्लेम कर रही है, और ममता बनर्जी की टीएमसी है वो दूसरी साइड को ब्लेम कर रही है। नहीं, मैं यही तो ये ब्लेम गेम असल में इससे हम हल की तरफ, समाधान की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर हम कलकत्ता की बात करनी चाहिए, संवेदनशील मामला है, तो फिर देहरादून, मुजफ्फरपुर, जोधपुर, दिल्ली, कलबुर्गी, सिरोही, जमशेदपुर, मुरादाबाद, 9 अगस्त के बाद ये तमाम वाकये वहां पर हुए हैं। बच्चियां और 63 साल की महिला के साथ भी गैंगरेप हुआ है, वहां क्यों हम चुप हो जाते हैं? बिल्कुल, उन रेप्स को आपने सही में कहा, 11-14 नर्सरी की बच्ची के साथ जो आपका चैनल दिखा रहा है, तो उनको भी इस किस्से के साथ जोड़ देना चाहिए। उन सरकारों को भी आड़े हाथ लेना चाहिए। और मैं तो एक चीज आज कहूंगी, ये एक्शन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग सड़कों पे उतर आए हैं। देश में आज आक्रोश है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं इनफ इज इनफ। महिलाएं कहती हैं इनफ इज इनफ, अब हम नहीं लेंगे ये, क्योंकि वो पब्लिक प्रेशर है, यंग इंडिया से पब्लिक प्रेशर है, वोटों का सवाल है पॉलिटिशियंस के लिए, पार्टीज के लिए, इसलिए उनको कुछ करना पड़ रहा है। जब तक ये प्रेशर रहेगा तब तक पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे। प्रेशर हटा दीजिए, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दशकों से पता है क्या होता है। पर ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो जाती है ना। अब जो ये सवाल पूछ रहे हैं, और वाजिब सवाल अपने आप में ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं सवाल से, जब ये पूछा जाता है कि अरे भाई कठुआ पर जो हल्ला काट रहे थे वो पश्चिम बंगाल पर चुप क्यों हैं, पर पश्चिम बंगाल पर जो हल्ला काट रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर चुप क्यों थे? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना, तभी मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, वो एकदम वाजिब सवाल है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपकी तरफ की पार्टी जहां इन्वॉल्व दिखती है, वो तो आंकड़े, मतलब इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि है कि नहीं, दिखती है तो आप क्यों चुप हैं? टोकनिज्म करके आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो ठीक है, पर आप उस तरह से हल्ला नहीं कर रहे हैं जिस तरह से और के कथुआ में आपने किया, बिल्किस बानो के जब कॉन्विक्ट्स को बाहर किया तब किया। तो वो एकदम वाजिब सवाल है संदीप। मैं एक और चीज आपके चैनल में कहना चाहूंगी, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि निर्भया में भी हम लोग बहुत शेकन अप हो गए थे, लेकिन इसने तो लोगों को हिला दिया है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से मर्डर हुआ है। और मैं तो कहूंगी इस बार आप दुर्गा पूजा भी मत मनाइए, दिवाली भी मत मनाइए, जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है। जो सवाल आप उठा रहे हैं ना आज, देयर इज मॉर्निंग इन द कंट्री, देयर इज पेन इन द कंट्री टुडे, पर हमको एक्शन चाहिए। और ये प्रोटेस्ट पेन यानी कि पीड़ा भी है, और लोग एक संवेदनाओं का ज्वार भी है, पर ये सिर्फ पासिंग फेज तो नहीं है। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान किरण बेदी, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, वो जुड़ गई हैं। किरण, जो अभी नीरजा कह रही थी
पेन भी है, मॉर्निंग भी है देश भर में, पर ये कहीं तात्कालिक तो नहीं जो निर्भया कांड के वक्त भी हमने देखा। आंसू फूट रहे थे लोगों के, आज लोग कराह रहे हैं। ये जो हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, पर 2-4 दिन की ही बात है, क्योंकि यहां पर आपके आने से पहले मैं दर्शकों को बता रहा था, एनसीआरबी ने आंकड़े जुटाने शुरू किए रेप के 1971 में, लेकिन 1/3 जो रेप के मामले हुए हैं वो निर्भया कांड 2013 से 2024 के बीच हुए हैं, बल्कि 22 तक का ही आंकड़ा है, अभी 23 के आंकड़े एनसीआरबी ने दिए नहीं हैं। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता दिख रहा। संदीप जी, इसकी सोशल सॉल्यूशंस भी है। अब हम लोग सिर्फ ये, मेरे ख्याल में संदीप जी, हम लोग बता रहे कहां कहां रेप हुआ, कितने कहां कहां कब कब हुआ, ये हम बता रहे हैं और निर्भय को भी याद कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बारी मैंने ये देखा है सोशो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टीम भी गई है, पहली बारी जो विजिबल है। पहली गई होगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ हर एक रेप केस के बाद इसका सोशो साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से सामाजिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति दरिंदे बने हैं, ये हैवानियत कर रहे हैं। ये हमें समाज को पता होना चाहिए कहां पर गलती हुई, कहां से गलती हुई, कब से गलती हुई। मैं ये समझती हूँ ये भी एक एरिया, एक तो है लॉ एंड ऑर्डर का, इन्वेस्टिगेशन का, जुडिशियल एक्सपेडिशियस ट्रायल का। ट्रायल तो हमारे यहाँ बहुत डिलेड है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों को लगता है कि पता नहीं सजा 3-4 साल मिलेगी, उसके बाद भी माफी मिल जाएगी, पैरोल मिल जाएगी, या हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, या डेथ पेनल्टी से बच जाएंगे। लोग डरते नहीं, अब डरते नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये डरेंगे हमको ये कैसे? मैं छोटा सा एक इंटरप्शन कर रहा हूं किरण जी, मतलब ये राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह, 2 बलात्कार, 2 हत्याओं का आरोपी, बात बात पर फरलो मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है। संदेश क्या जा रहा है समाज में? कि आज इस चीजों का डर नहीं रह रहा जी, हमको डर दोबारा वापस पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए सजा हमें सर्टन करनी पड़ी, सर्टनिटी ऑफ पनिशमेंट। लेकिन सर्टनिटी ऑफ पनिशमेंट से पॉजिटिव ऑफ, ये कॉजेस क्या है, कहां समाज कहां फेल हो रहा है। समाज की फेलियर भी तो बताए ना, समाज भी तो अपनी जिम्मेवारी ले, माँ बाप भी जिम्मेवारी ले, पढ़ाई भी जिम्मेवारी ले, समाज के लोग भी जिम्मेवारी ले। और समाज की वजह से ही तो हो रहा है। ये पैदा कौन कर रहे हैं ऐसे लोग, ये लोग समाज में कौन छोड़ रहे हैं ऐसे दरिंदे। सो मैं समझती हूँ ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए कि कहां पर ये पागलपन शुरू हुआ, ये उसकी भूख अंदर। एंड नंबर 3, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, क्योंकि जहां जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात है, दफ्तरों में, कामकाज में, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, लीडरशिप के स्टेटमेंट से के फेलियर, जुडिशियल डिलेड और सामाजिक की पेरेंटिंग फेलियर, ये जब तक हम सारे एरियाज को इकट्ठे नहीं करके समाज में अपना अपना रोल प्ले करेंगे, ये प्रॉब्लम्स तो मीडिया के लिए तो नहीं हर किरण हफ्ते जी, खबर आपको रहेगी। नहीं लगता कि हम राजनीतिक चश्मे से भी देखने लगते हैं? देखिए, अगर संदीप घोष, वो हाँ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो गलत बयानी करते हुए दिखाई देता है, वो आत्महत्या साबित करने की कोशिश करता है, उसको अभयदान देते हुए दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यहां राजनीतिक संरक्षण का बिल्कुल सवाल बनता है, पर यही सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी खड़े होने चाहिए थे। पिछली बार जब विनेश फोगाट बैठी हुई थी यहां पर जंतर मंतर पर धरने पर, तब ये सवाल नहीं उठते। तो इन सवालों को लेकर ये राजनीति जब तक हावी रहेगी, हम रेप विक्टिम्स का, उनकी सही संवेदनाएं, उनको सही इंसाफ दिला पाएंगे क्या? इस वक्त जो लीडरशिप बयान देती है, जिस तरीके से लीडरशिप रिस्पॉन्ड करती है, समाज पर बहुत असर करता है, बहुत असर करता है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेवारी, इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए। ये सामाजिक ईवल है, सोशल ईवल है, जिसको हमको सबको मिलके जवाब देना होगा। और इस सोशल ईवल के बड़े पहलू हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, और पेरेंटिंग और एजुकेशन भी। किरण जी, आप अपनी बात जारी रखिए।
वो कुछ और आ गया था बीच में। हाँ, बीच में कुछ ऑडियो ट्रबल चल रही है। आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए, बहुत अहम बात कह रही थी आप। मैं कह रही हूँ हम लोग सारे पहलू नहीं, हम मीडिया प्रेजेंटेशन तो हो रही है, मीडिया में हम अलर्टनेस हो रहे हैं, हमारे में सारा दुख बड़ा पैदा हो रहा है, टेंशन बड़ी पैदा हो रही समाज में, विश्वास कई चीजों से उठ गया है, लेकिन इसमें हर एक ये क्योंकि सोशल ईवल है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही सिर्फ नहीं है, ये एक सोशल ईवल है। ये तो सोशल ईवल में तो सारे हिस्सेदार हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टेटमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, जहां प्रिंसिपल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कॉर्पोरेट है या फैक्ट्री है, जहां वो समाज हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बड़ी बुरी है। आपने एक चैनल ने सिक्योरिटी चेक करा था, सिक्योरिटी चेक में किसी अस्पताल में कायदे से रेस्ट रूम थे ही नहीं वुमेन के लिए, तो यहाँ कहां पर कसूर है किसका? क्यों नहीं सुविधाएं हमने दी? नहीं, सुविधाओं के नाम पर अब आप देखिए निर्भया फंड 7,212 करोड़ का आवंटन हुआ है पिछले 10 सालों में, उसमें भी पूरे इस्तेमाल नहीं हुए। और जो पॉक्सो कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट 758 बनी, पॉक्सो कोर्ट में ही किरण जी 2,43,000 मामले लंबित पड़े हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए, फांसी पर लटकाने का तो प्रावधान है, पर वो करेगा कौन? करनी तो हमें ही है ना, वो व्यवस्था दुरुस्त कौन करेगा? ये प्राथमिकता कब बनेगा? डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है इस वक्त, हर एक डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है ये फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन का भी फेलियर है, जुडिशियल ट्रायल्स का भी फेलियर है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी फेलियर है, आप ब्रिंगिंग का भी फेलियर है। ये इसकी वजह से ये हो रहा है। जब तक हर समाज का हर वर्ग जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक ये सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपको हर 14, 15, 15 दिन, 1 महीने में ऐसा केस दोबारा चर्चा में वापस आएगा। और निष्पक्ष चर्चा करनी होगी। यहां पर सभी के जो गड़े मुर्दे हैं ना, और जहां जहां पर्दादारी हो रही है उसका पर्दाफाश करना होगा। और ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई ले रही है, इसको जरूर पब्लिक करना होगा, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति की बुराई, ये सारी जो इसकी हैवानगी है, शुरू कहाँ हुई, कब हुई, क्योंकि इसकी पेरेंटिंग का कंट्रोल है ही नहीं लगता। 4 बारी तो इसने मेकर शादियां की हैं और वो औरतें इनको छोड़ के चली गई, उसकी माँ तो अभी भी और उसके बावजूद एज अ वॉलंटियर कोलकाता पुलिस का वो हिस्सा भी था। अब यहाँ पर योगिता, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ वक्त साझा किया। योगिता मेरी क्लासमेट हैं, सीनियर ऑफिसर हैं जी। इंडियन रेलवेज में हमारा जो क्लास का ग्रुप होता है, उन्होंने एक ये कविता भेजी थी, ये मैं साझा करना चाहूंगा दर्शकों सभी के साथ। सुनो द्रौपदी, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। हम पर भी टीका है इसमें और मुझे कोई गुरेज नहीं ये कहते हुए। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं ये क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। बिल्कुल सही है, यही हकीकत है। बिल्कुल। हम ये कविता निर्भया समय से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल मन को छूती है, और आज की सच्चाई भी यही है। कैसे एक महिला सशक्त होगी जब एक डॉक्टर का हमारे देश में ये हाल है, और हमारी निर्भया भी फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी मेडिकल प्रोफेशन में थी। ना जाने कितनी बच्चियों का यहाँ पर बलात्कार, हत्या हो गई जो अलग अलग प्रोफेशन में थी, और आज हर भी मिनट में 3.6 जी बलात्कार। जी, देखिए कितनी बुरी परिस्थिति। 86 ये रिपोर्टेड केसेस है संदीप एग्जैक्टली। और हम सोच भी नहीं 71 से अब तक 1/3 2013 के बाद हुए हैं, और ये 2022 तक के आंकड़े हैं जी। मतलब निर्भया कांड, कानून सख्त होने और तमाम चीजों के दावों के बावजूद कोई खौफ ही नहीं है। कैसे आएगा ना खौफ संदीप जी। आज रक्षाबंधन है, आपने इतनी अच्छी सोच रखी कि इसको रक्षाबंधन से जोड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन देखिए अपने आप में ये शुरू से अभी तक दिखाया गया कि रक्षा ज़रूरत है महिलाओं को, बट वो नैरेटिव भी चेंज हुआ है कि रक्षा आएगी कैसे, वो स्वयं रक्षा भी खुद की कर सकती है। अगर बाहर ऐसे तत्व हो ही ना, जैसा कि किरण जी ने बहुत अच्छे से बात रखी कि उसकी साइकोसोशल, उसकी साइकी की स्टडी होनी चाहिए क्रिमिनल की। अगर ऐसे दरिंदे घूमेंगे ही नहीं तो हमें रक्षा की ज़रूरत ही नहीं है।
किसी से ही नहीं है, सरकारों से भी नहीं है। पर हमें नजीर भी तो पेश करनी पड़ेगी जी। ना। कानून ऑलरेडी हैं, सख्त हैं, उनको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, वो डर कैसे पैदा करेंगे? देखिए वही बात है कि एक होने के बाद का एक मामला है, नज़ीर पेश बहुत ज़रूरी है। निर्भया में भी वो नज़ीर पेश हुई, पर अनफॉर्चुनेटली 9 साल लग गए और वो नज़ीर उस तरह से भी नहीं जा पाई क्योंकि कोविड की फर्स्ट वेव थी और वो मैसेज नहीं जा पाया। पर नज़ीर की पेश करना एक तरफ, ऐसी मानसिकता वाले दरिंदे क्यों हैं हमारे समाज में, ये बड़ा सवाल है। और कहाँ कौन से घर से आते महिलाओं हैं, से क्राइम के क्यों आते आरोपी हैं? सांसद 17वीं लोकसभा में 16 थे, 18वीं लोकसभा में 15 हैं। बताइए। और बलात्कार के आरोपी सांसद 2019 में चुनाव हुए 3, 2024 में 2। ब्रिजभूषण हमारे सामने है, कुलदीप सिंह कुलदीप सेंगर भी सेंगर हमारे सामने है। बिल्किस बानो के आरोपियों का बताइए। क्या जश्न के साथ स्वागत हुआ, ये मालाओं हमारे के साथ, सामने है। मिठाइयों के साथ। प्रज्वल रेवन्ना हमारे सामने है। क्या ही 2839 वीडियो क्लिप्स। एक लेटेस्ट केस है, मैं आप ही के थ्रू बताना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल डायरेक्टली सत्ता से लिंक है। राजस्थान में अभी 2 महीना पहले मूक बधिर बच्ची का बलात्कार होता है, 9 साल की, तड़प तड़प के अस्पताल में जान दे देती है। आज तक वो दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और जब हमने प्रोटेस्ट किया जयपुर में, माँ बाप ने, हम पुलिस ने माँ बाप को ही जेल में डाल दिया क्योंकि वो एक कार्यकर्ता है सत्ता पक्ष का। अब यह देख लीजिए, ये वाला ये केस तो सत्ता का हाईलाइट चरित्र है जी। और इसमें कोई भी, हमाम में सभी नंगे हैं। सभी, आई एम सॉरी टू यूज दिस बिल्कुल फ्रेज। बिल्कुल सही बात है। अभी तो हमें कटुक शब्द बताने पड़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर अपनी पार्टी से ही ऐसे लोगों को निष्कासित कर दें जो बलात्कारी हैं या जिन पे आपने बताया कि आरोप हैं, तो भी बहुत सफाई हो जाएगी, पर वो होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। ये प्रोटेक्ट और करते हैं क्रिमिनल्स को। तो बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन का त्यौहार है और अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा। सीमा, आपने तो कानूनी लड़ाई लड़ी, निर्भया के उन दरिंदों को फांसी तक भी आपने टंगवाने का काम किया, पर ये डेटरेंट क्यों नहीं बन पाया है? उल्टा रेप के मामलों की तादाद और बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है? सीमा कुशवाहा, सवाल आपसे था। सीमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जी, जानना संदीप जी, चाह रहा प्लीज था, क्वेश्चन आपने रिपीट कर निर्भया के उन दरिंदों को फांसी तक भी टंगवाया, कानून भी सख्त हुए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनी, लेकिन एक खौफ, एक डेटरेंट क्यों नहीं बन पाया? ये तादाद रेप के मामलों की, वो तादाद तो और बढ़ती ही जा रही है। देखिए संदीप जी, अभी मैंने किरण बेदी मैम को सुना और उन्होंने एक बहुत ही कंक्लूसिव आंसर दिया, क्योंकि डिटरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि निर्भया केस में भी 7 साल 3 महीने लग गए थे और उसके बाद बहुत लोगों को ये ही नहीं पता था, जब निर्भया के लिए हम उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए डेथ पेनल्टी को फाइट कर रहे थे तो बहुत लोगों से मेरी बात होती थी, उनका ये कहना था कि फांसी की सजा तो हो चुकी है, जबकि फांसी की सजा होना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये दोनों में दिन रात का अंतर है। उसके बाद जब 7 साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, किसी केस में 302 में अगर कोई अपराधी छूट करके आ रहा है बेल पर और वो जाकर के ये सोसाइटी में एक मैसेज डिलीवर कर रहा है कि सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो तो कर रहा है ना, और ये फिर गुरमीत उसके बाद राम वो केस 10 रहीम, years तक ये और ट्रायल क्या में कर चल रहा है? अपील में 255 दिन की पैरोल अपील में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हरियाणा में देखिए आप, राम रहीम को, इवन की आसाराम बापू को भी पैरोल मिली है। चलिए, वो तो उसके मेडिकल अलावा मामलों में उत्तर 7 प्रदेश दिन की का भी मिली। अयोध्या का यहाँ मैटर तो हम हर बार देखेंगे। चुनाव नजदीक आता है, चुनावी नफा नुकसान, उसका गणित भी तो फैलाना शुरू हो जाता है ना। हर बार बाहर समाज में क्या संदेश जाता है? बलात्कारी है ना, वो हत्यारा है ना, अदालत ने तय पाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। संदीप सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है बीच में। आज ये थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, अभी क्लियर है। तो इसका रास्ता क्या निकलता है सीमा?
ये कानून की धीमी चाल, जस्टिस डिलेड इज देखिए, जस्टिस सर, डिनाइड ना। देखिए सर, जब तक एज ए कलेक्टिवली हम वर्क नहीं करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल विल पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जब सब तक मिलकर के काम नहीं करेंगे, सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तात्कालिक हमने देखा अभया के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल, क्या पूरे देश में हो रहा, निर्भया के लिए भी हुआ था। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए कि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ, शुरुआत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, सारी चीजें, लेकिन बाद में जब ट्रायल से डिसाइड हो गया, और उस फाइल को मैं सर्च कर रही थी कि आखिर फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी इनको दी कब जाएगी, एग्जीक्यूट कब होगी, तो संदीप सर, मुझे साकेत कोर्ट में फाइल ढूंढने में 1 महीना लगा था। आप सोचिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये पॉलिटिकल, ये सरकार की कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी थी कि वो फाइल भी नहीं हमें मिल रही थी। उसके बाद हम सभी ने देखा जो लॉ के लूप होल्स हैं। हमारा जो दिल्ली जेल मैनुअल है उसमें यह है कि किसी भी केस में अगर 1 से ज्यादा अपराधी हैं तो उनको एक साथ फांसी दी जाएगी। अब वो हर अपराधी के लिए लूप होल बचे हुए हैं कि उसको 14 दिन दिया जाएगा, फिर वो मर्सी में जाएगा, फिर वो उसको मर्सी पेटिशन को चैलेंज करेगा। शत्रुघ्न चौहान का केस है, लास्ट ब्रीथ तक एक क्रिमिनल को सुना जाएगा। तो हमने एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया और दूसरा हमने सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में हमने एक पर्टिकुलर जेंडर को, विमेन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की है कि डॉक्टर फीमेल है, इंजीनियर फीमेल है, एडवोकेट फीमेल है। अगर ये वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं तो उनको आपको एज ए प्रोफेशनल देखना है, ना कि एज ए ऑब्जेक्ट देखना है। नहीं, वो तो देखिए, हम बहुत सारे नेताओं का जिक्र करते हैं, 2 का स्वर्गवास भी हो गया है सीमा, कि मुलायम सिंह यादव की अरे बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के बारे में वो बोले थे। पर शीला दीक्षित जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, सभ्य महिला थी, उन्होंने भी कहा कि देर रात को अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी तो उनके खिलाफ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। एक मिनट सायरा, यहां पर राजनीति क्यों हावी होने लगती है? हम राजनीतिक चश्मे से बलात्कार को कब देखना बंद करेंगे? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कठुआ हो, वो हाथरस हो, वो देहरादून हो, एक तरह से क्यों नहीं देख सकते? एक तरह की आवाज क्यों नहीं आ सकती राजनीतिक जमात से? देखिए, आपको पता है, कलकत्ते में ही नहीं पूरे देश भर में डॉक्टरों का आक्रोश जो है सड़क पर जो है नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये जायज सी बात है, यहाँ पे आक्रोश रहेगा डॉक्टरों का, नर्सों का, यहाँ पे स्टूडेंट्स का, एक्टिविज्म का। तो यहाँ पे राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं होता। और सबसे पहली बात जो यहाँ पे चौंकनीय बात है कि यहाँ पे हमारी जो मुख्यमंत्री है खुद एक महिला है। उनके जितने भी यहाँ पर एमपीज हैं चुप्पी साधे हुए थे बहुत दिनों तक, फिर वो निकली बाहर आंदोलन करने। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये मैं पूछना चाह रही हूँ, आंदोलन किसके खिलाफ? Exactly. आप यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो आप आंदोलन किसके खिलाफ कर रही हैं? तो ये लोगों के आंख में आप धूल झोंकना बंद करिए और यहाँ पर लोगों के सवालों को आप उत्तर दीजिए। हम लोगों को जो है डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जितने लोग जो आंदोलन कर रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हल्ला या यहाँ पे वायलेंस नहीं, इसमें कतई कोई दोष, इसमें दो राय नहीं हो सकती सायरा। कोई शको शुबा नहीं है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही कोलकाता के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनती है, पर यही यार्डस्टिक, यही पैमाना दूसरे राज्यों में और दूसरे मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए ना, कि नहीं? वरना कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। बिल्कुल वही लागू होना चाहिए, वही। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब आपके सांसद चुप्पी साधे और जब आप बाहर निकल के आंदोलन करें। किस चीज का आंदोलन, सबसे पहले ये प्रश्न होता है। और यहाँ पे निर्भया की मां ने खुद एक स्टेटमेंट दिया। निर्भया की मां तो कोई राजनीतिक दल से वो अपना ताल्लुकात नहीं रखती। यहाँ पे निर्भया की मां ने बयान दिया है कि यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा को इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतना
आज थोड़ी ऑडियो में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ट्रबल आ रही है। सायरा अहम बात कह रही थी, जवाब तो देना होगा, और इस्तीफ़ा जब मांगा जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस्तीफ़ा आज तक किसी ने दिया है? और ये सिर्फ क्या ममता बनर्जी पर ही लागू होता है या तमाम मुख्यमंत्रियों पर और केंद्र की सरकारों पर भी ये सवाल का जवाब इंतज़ार कर रहा है क्या? कृष्णा पूनिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृष्णा, आपको लगता है कि राजनेता कसम उठाएंगे कि हम बेटियों को बचाएंगे, या अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकते रह जाएंगे? हाँ संदीप जी, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। और आप निर्भया का भी जिक्र करते हैं, जब पूरा देश उमड़ पड़ा था, लोगों ने भी कस्में खाई थी, नेताओं ने भी खाई होंगी, लेकिन बात यह है कि सिर्फ कस्में खाने से ये चीजें दूर नहीं होंगी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक स्तर पर जो जुड़ा हुआ हमारा ताना बाना है। आप देखते हैं कि हमने हमारी जो सामाजिक मर्यादाएं थी, उसको हमने काफी तोड़ने का काम किया है। और जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, माताओं से ही मैं लेना चाहूंगी, महिलाओं से ही मैं लेना चाहूंगी, जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव करके हम लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और यहां से जब तक भेदभाव हम अपने बच्चों में नहीं हटाएंगे, और अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, जब तक हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बुराई और भी है। जब किसी बच्ची के साथ ये घटना होने से पहले अगर कोई बच्ची आवाज उठाती है, आपने पहलवानों का जिक्र बार बार किया, विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, अगर वो बच्ची पहले सवाल उठाती है और उस सिस्टम के खिलाफ जाती है, तो वहां पे उसी लड़की को बुरा बना दिया जाता है, उसे गलत ठहरा दिया जाता है। और जिस दिन उस बच्चे के साथ गलत होगा, उस बच्चे के प्रति हर व्यक्ति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। नहीं कृष्णा, अगर पर यहाँ कोई पर बच्ची- राजनीतिक संरक्षण की मैं बात कर रहा था। मैं बिल्कुल, मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, मैं इधर उधर हिलता नहीं हूं कुछ मामलों में। सीधा सवाल मेरा ये है, ये राजनीतिक संरक्षण खत्म हो जाएगा, आधे मामले तो वहीं खत्म हो जाएंगे। विनेश फोगाट की बात नहीं है, संदीप सिंह पूर्व ओलंपियन है, बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी था, पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं कोचेस उनके ऊपर लगे थे। क्या हुआ? कोई इस्तीफा लिया गया क्या? वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं, अभयदान देती दिख रही हैं, पुलिस कमिश्नर को बचाती घूम रही हैं, प्रिंसिपल को बचाती घूम रही हैं, अपनी खाल बचा रही हैं। ये राजनीतिक संरक्षण कब बंद होगा? असल तो दिक्कत वहां है ना, जब जनता जागेगी। जब तक जनता नहीं जागेगी, तब तक ये संरक्षण ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो तभी खत्म हो सकता है जब जनता उस चीज को नकारेगी, जब जनता उसको समाज में उसका विरोध करेगी, उस व्यक्ति का जीना हराम करेगी, उस इंस्टीट्यूट को रोकेगी, तब जाकर ये सारी नहीं चीजें बंद जनता होंगी। और जागती है, ये योगिता सब यहाँ पर ये कह भी रही थी, जनता जागी है। हमने देखा दिल्ली में कैंडल मार्च हुए, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए। पर एक छोटा सा कॉमेंट नीरजा चौधरी, जब तक राजनीतिक जमात से क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा और कोई संरक्षण देने की ये जो भद्दी परंपरा है, बलात्कार के आरोपी, यौन शोषण के आरोपी राजनेता बने घूमते रहेंगे, तब तक तो ये मामला खत्म नहीं होगा। छोटा सा कमेंट प्लीज। देखिए, आपने पॉलिटिक्स की बात की कि पॉलिटिक्स नहीं घुसना चाहिए। एक लोकतंत्र में कंपेटिटिव पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज है। मान लीजिए आज ऑपोजिशन बंगाल में मजबूत नहीं होता तो इस बुलंदी से आवाज नहीं उठाई जाती उस डॉक्टर के बिहाफ पे, क्योंकि ऑपोजिशन इसके पीछे है। तो ममता आज एक कटघरे में खड़ी है। और मैं तो खास ममता बनर्जी जानती है महिला की पीड़ा क्या है। ममता बनर्जी जानती है कितनी लड़ाई करके वो ऊपर आई हैं। उनका कोई पॉलिटिकल मेंटर नहीं था, उनका कोई पॉलिटिकल तो फैमिली यहाँ को नहीं पर बिलोंग तो करती पश्चिम थी। बंगाल तो में जो उनको सदर अगर हैं राज्य की, वो खुद ही महिला हैं। पर एक राजनीतिक कदमताल होगी क्या और संरक्षण खत्म होगा क्या?